दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम कंपनियां सर्वे कर रही हैं। वहीं पर लोकपोल ने सर्वे किया है पश्चिम बंगाल में, असम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में। पूरा का पूरा डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी लिख करके मैं बताऊंगा। आज हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं अपने गांव में आया हुआ हूं। और उसके अलावा बीजेपी का दावा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, मतलब कि 400 के नीचे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बीजेपी। चाहे मोदी जी हों या बीजेपी के भक्त हों, जिन्हें कुछ लोग अंधभक्त भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं शुरुआत करता हूं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं, वहीं पर बंगाल में 42, यानी कि यूपी के बाद अगर सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं। लोकपोल का सर्वे कहता है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 26 से 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 11 मिनिमम 13 मैक्सिमम। और वहीं पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो कांग्रेस और सीपीआई, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो दोनों पार्टियां मिलकर 2 से 4 सीटें, मिनिमम 2 अधिकतम 4 सीटें। अब देखो बीजेपी कह रही है यहां पर हम 30 सीट जीतेंगे, लेकिन लोकपोल का सर्वे कुछ और ही बता रहा है। लोकपोल के सर्वे में इतनी सीटें हैं। अब 2019 में कितनी जीती थी बीजेपी? 18 सीटें जीती थी 2019 में। टीएमसी कितनी सीट जीती थी? 22 सीट जीती थी। ये पीक था बीजेपी का, पीक जिसको बोला जाता है। उसके बाद कांग्रेस कितनी जीती थी? कांग्रेस केवल 2 सीट जीती थी। यानी कि अगर आप मैक्सिमम बीजेपी का 13 सीट माने तो बीजेपी 18 से 13 पर आ रही है। 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर दिखाया जा रहा है। 5 सीटें यहां पर कम से कम, अधिक मतलब कि कम से कम 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें हो जाएंगी नुकसान में? ज्यादा से ज्यादा 7 सीटों का नुकसान दिखाया जा रहा है। यह है पश्चिम बंगाल का आंकड़ा। अब मैं चलता हूं, अगला नंबर आता है असम का। असम में जहां हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम तरीके से अपशब्द कहे उनको, और उनके ऊपर एफआईआर भी उन्होंने करवाया। उसके अलावा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं। पहले कांग्रेस में ही थे, बहरहाल बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में जो लोग जाते हैं वॉशिंग मशीन में, मतलब जो बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन है जहां पर धुलाई हो जाती है, और वो सब भ्रष्टाचारी सदाचारी में बन के निकलते हैं। तो अब हम असम की बात करेंगे। असम का जो सर्वे आया हुआ है 2024 को लेकर के, कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कम से कम 4, अधिक से अधिक 5। और बीजेपी को 7 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अन्य को 00 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। असम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं। अब आप सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी तब भी ज़्यादा है, ज़्यादा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2019 का रिजल्ट जो था, कांग्रेस को 3 सीट मिली थी, बीजेपी को 9 सीट मिली थी, अदर को 1 सीट मिली थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 के स्थान पे अधिकतम 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, मिनिमम 1 सीट का तो नुकसान होना तय है। 1 सीट यहाँ पर भी बीजेपी की कम हो रही है। अगला स्टेट में चलता हूं, जो गुजरात है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है। बीजेपी का गढ़, बीजेपी 2014 में यहां पर 26 सीट जीती थी, पूरा 26 के 26 सीट। गुजरात में 26 सीट है। 2019 में भी
26 सीट जीते थी। लेकिन अगर आप 2009 में जाएंगे, 2004 में जाएंगे, तो बीजेपी का, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। लगभग 10 से 12 सीटें दोनों बार जीती है कांग्रेस के पास वोटा परसेंटेज है। अब की बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी है, जो विधानसभा चुनाव में आपने देखा था लगभग 12 से 13% वोट आम आदमी ने कांग्रेस का झटक लिया था। कांग्रेस एकदम से समाप्त हो गई थी, तो आम आदमी के साथ यहां पर गठबंधन है। यहां पर एनडीए अब की बार 26 सीट नहीं जीत रहा है, न्यूनतम 21, अधिकतम 23 सीट जीत रहा है, अधिकतम 23 सीट 26 सीटों में। और इंडिया ब्लॉक की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, न्यूनतम 3, अधिकतम 5 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 से 4 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी और 1 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो आप समझ सकते हैं यहां पर भी बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, 26 सीट नहीं जीत रही है। आप यहां खुद देख लीजिए। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में एनडीए पिछली बार राजस्थान में कितनी सीटें आती हैं? राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। एनडीए पिछली बार पूरा का पूरा 25 जीत लिया था 2019 में, लेकिन इस बार 17 मिनिमम, अधिकतम 19 सीट जीत पाएगा, बस इस पोल का कहना है। और इंडिया कांग्रेस जो है 6 से 8, मिनिमम 6 सीट, अधिकतम 8 सीट जीतने जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी बीजेपी का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। भाई जहां 25 में 25 जीत लिए थे, गुजरात में 26 में 26 जीत लिए थे, वहीं पर अगला राज्य आता है महाराष्ट्र भैया, MH महाराष्ट्र में आती हैं 48 लोकसभा सीटें। 48 सीटों में से एनडीए जो जीतने जा रहा है अब की बार 21 मिनिमम, अधिकतम 24 सीट। पिछली बार 48 सीटों में 42 सीट जीती थी, 41 से 42 सीट जीती थी। और इंडिया, राहुल गांधी का गठबंधन 23 से 26 सीट यहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदर भी 0 से 1 सीट यहां पर जीतने जा रही है। यहां पर कितनी सीटें हुई आप यहां पर देखिएगा, मैंने पश्चिम बंगाल का गिनाया अभी तक, असम का गिनाया आपको, गुजरात का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का। तो सीधा सीधा कम से कम 5 सीट बंगाल में कम हो रही है, 5 सीट, 5। और असम में कितनी सीट कम हो रही है बीजेपी की? कम से कम मैं बात कर रहा हूं, असम में 1 सीट कम हो रही है, कम से कम मान लीजिए। पिछली बार 3 थी, कम से कम एक ही मान रहे हैं, 5 1 6 सीट। गुजरात में कम से कम 3 सीट, 6 3 9 सीट। राजस्थान में कम से कम 6 सीट, 15 सीट। कम से कम वाला हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 9 6 15 सीट। और महाराष्ट्र में तो यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, 15 सीट हो गई। तो अगर आप मानिए महाराष्ट्र में तो 20 सीटें ही कम हो रही हैं मान लीजिए, तो 15 20 35 सीटें केवल पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ही कम हो रही है। और जैसा कि अनुमान है मध्य प्रदेश में भी कम होगा। हम कम नहीं कर रहे हैं, अनुमान है। अनुमान का मतलब ये लोग जो रिजल्ट जो अपना निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कम होगा। अभी नॉर्थ इंडिया में भी कम हुआ था, आपने देखा था जो सर्वे मैंने नॉर्थ इंडिया का दिखाया था, उत्तर प्रदेश में भी कम होगा। तो आपकी क्या राय है इस सर्वे को लेकर के? आप अपनी राय बताइए। हालांकि रिजल्ट जो भी आएगा वो सामने होगा 4 जून को। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।